हेलो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आज हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 3 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। क्लियर? जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो ये 3 इफेक्ट शो करता है आपका। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा चैप्टर ही है एक अलग से, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और केमिकल इफेक्ट, ये हमारे 3 इफेक्ट हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट शो करता है। ओके ओके, तो हम डिस्कस करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट, आप सबने अपने घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस देखी हैं, जैसे टोस्टर हुआ, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, आपका इलेक्ट्रिक हीटर होता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे रजिस्टर्स डिस्कस कर रहे थे, तब हमने बोला था जिनका एक रेजिस्टेंस मतलब हाई होता है, इनफाइनाइटली हाई नहीं होता, हाई होता है, वो क्या होते हैं आपके रजिस्टर्स होते हैं। जहाँ पे हमने टंगस्टन, नाइक्रोम वायर ये सब डिस्कस करा था। तो क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में से, क्लियर, तो वो वायर क्या होती है, वो हॉट हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगी, करंट को अपोज करेगी, तो वो हॉट हो जाएगी और उसके बाद हीट प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through high resistance wire like नाइक्रोम। से नाइक्रोम की वायर ले लेते हैं, नाइक्रोम वायर, it becomes hot and प्रोड्यूस हीट। और वो क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर? तो क्या हुआ, जब भी हम हाई रेजिस्टेंस वायर में से करंट को पास करेंगे तो वो वायर क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी और प्रोड्यूस करेगी हीट को। तो इसी की वजह से जो भी हमारे हीटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो सब वर्क करती है। उन सब के अंदर नाइक्रोम वायर होती है। ओके, उन सब के अंदर नाइक्रोम वायर होती है और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो अभी यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम अपने प्रीवियस फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए। क्लियर? ओके, तो हम डिस्कस कर देखिए क्या होता है फिर जब करंट फ्लो कर रहा है और उसको अपोज कर रहा है आपका रेजिस्टेंस। तो करंट को फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। क्लियर? तो वर्क डन के लिए हमने वर्क डन करना पड़ता है और कोई चार्ज फ्लो करा रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। क्लियर? तो देखिए हमने फर्स्ट किया था V = W by Q। अगर यहाँ से W निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, V × Q। क्लियर? अब V और Q दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे हम सेपरेटली। सो ओम्स लॉ हमने यूज़ किया था। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। ठीक है, और चार्ज Q = IT। इन दोनों वैल्यूज को पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं, दोनों की वैल्यूज V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्योंकि क्या है, हमारे चार्ज को जब उसको रेजिस्टेंस इतना हाई मिल रहा है तो हमारा करंट जब फ्लो कर रहा है तो उसको फ्लो कराने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन क्या बना, W इज इक्वल टू वी क्यू, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V किसके इक्वल है, IR के, और चार्ज किसके इक्वल होता है, करंट इनटू टाइम। क्लियर? दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो क्या बनेगा आपका, W इज इक्वल टू वी की वैल्यू पुट की तो IR, और Q की वैल्यू पुट की तो IT, क्या बना, I स्क्वेयर RT। W बन गया आपका I स्क्वेयर RT। और जो ये वर्क डन करना पड़ रहा है, ये वर्क डन किसकी क्यों है, यही है आपका हीटिंग इफेक्ट। ये क्या है, आपकी हीट। क्लियर? तो ये वर्क डन किसके इक्वल हो गया, H के, डेट इज हीट प्रोड्यूस्ड। कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है उसके इक्वल हो गया आपका वर्क डन। फॉर्मूला बन गया H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर RT। क्लियर? ओके, क्लियर है आप लोगों को? फॉर्मूला बन गया H स्क्वेयर RT, और इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो आपका वर्क डन था वो जूल में था, ठीक है, तो जो हीट प्रोड्यूस हुई वो भी क्या होगी, जूल में, मतलब जो हीट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जूल। एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं किसी भी हाई रेजिस्टेंस की वायर से, तो वो वायर हॉट हो जाती है और प्रोड्यूस करती है हीट। इसी इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब जब इतना अपोजिशन मिल रहा है, हीट अपोजिशन मिल रहा है रेजिस्टेंस का, तो करंट को अगर फ्लो करना है तो उसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जिस चार्ज को वो मूव करा रहा है उसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा V इंटू क्यू। और अगर देखा जाए तो V की वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इज इक्वल टू IR, क्यू की क्या होती है, I इंटू टी। पुट करके हमारा W आ गया I स्क्वेयर RT। ये जो वर्क डन है वो किस लिए हुआ, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हुई आपकी, तो उसको हम H से रिप्लेस कर देंगे। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर RT, और इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर? तो इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का हमें यूज करना है और फर्दर इसी से वर्क करना है हमें। तो क्या बना आपका, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर RT। तो जो H है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, सो हीट प्रोड्यूस्ड इज डिपेंड ऑन, फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस, और आपका टाइम, दैट इज आई स्क्वेयर R और T। और T किस में होना चाहिए आपका, सेकेंड में। याद आया, क्योंकि जब चार्ज निकाला था तो हमने अपनी फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स में, फर्स्ट या सेकंड किसी लेक्चर में डिस्कस किया था कि टाइम सेकंड में होना चाहिए, बट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए किस में होना चाहिए, R में। वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए है, बाकी सारे केसेस में किस में होना चाहिए, सेकेंड्स में। प्लीज़ रिमाइंड रखिएगा बच्चों इस चीज़ को, बाकी सब केसेस में सेकेंड में होना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए किस में होता है, आवर्स में। क्लियर? ओके, अब इसी का यूज़ करते हुए हम इसी फॉर्मूले को H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर RT क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। इसी के बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्लियर। तो डिस्कस करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ पोटेंशियल डिफरेंस of 250 volt
is applied across a resistance of 500 ohm in an electric iron calculate फर्स्ट करंट कैलकुलेट करना है, सेकेंड हीट प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल इन 10 सेकेंड। तो देखिए बच्चों क्या गिवन है आपको और क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको। देखिए तो फर्स्ट हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, V गिवन है कितना 250 वोल्ट, और क्या गिवन है हमें रेजिस्टेंस गिवन है डेट इज R 500 ओम्स। क्लियर? ओके, फिर हमें क्या फाइंड करना है, करंट I फाइंड करना है। तो देखिए क्या इन दोनों का यूज करके कोई ऐसा फॉर्मूला है जहां से हम करंट को फाइंड कर सके, V और R का यूज करके। वेरी गुड, बहुत राइट आंसर है। क्या है जो हमारा ओम्स लॉ था, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R। सो V इज 250 एंड 500 डेट इज 1/2 0.5 एम्पियर। क्लियर? बहुत इजी था, जो गिवन था उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है जिससे हम अपना सॉल्व कर सकें। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड कैलकुलेट करना है हीट। हीट के लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्लियर? ये T आपका टाइम है, I कैलकुलेट कर चुके हैं, R ऑलरेडी गिवन है और टाइम भी गिवन है। हीट निकालनी है कितनी सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। सो T कितना हो गया आपका 10 सेकंड्स। वैल्यू पुट कर दीजिए और सोल्व कर दीजिए। I स्क्वेयर 0.5 का स्क्वेयर, R 500, T 10 एंड योर आंसर इज, आंसर आएगा आपका 1250 जूल। क्लियर? देखो बेटा क्या था, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था और रेजिस्टेंस गिवन था। तो इन्होंने पहले बोला कि करंट फाइंड करो, तो आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का यूज करके हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, क्या, V इज इक्वल टू IR, और जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, I को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर बोला गया हमें कि हीट एनर्जी निकालनी है जो प्रोड्यूस हुई है जूल में 10 सेकेंड्स में। देन फॉर्मूला इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और आपने H फाइंड कर लिया। गुड, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। उसमें देखते हैं हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। क्लियर? तो आपको अपने प्रीवियस जितने भी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए उन सब का यूज करके ही करना है। नेक्स्ट इज calculate the heat produced when 96,000 coulomb of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volts। ओके, क्लियर? सो देखते हैं क्या क्या गिवन है। आपको चार्ज गिवन है, क्यों गिवन है 96,000 कोलॉम,
और क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 50 वोल्ट, और क्या गिवन है, टाइम गिवन है दैट इज 1 आवर। क्लियर। फाइंड क्या करना है, हीट प्रोड्यूस, H इज इक्वल टू I² RT। तो इसके लिए अगर हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करना है तो देखिए हमारे पास तो कुछ भी गिवन नहीं है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 50 वोल्ट, वेरी गुड, ठीक है। ना हमारे पास I गिवन है ना R गिवन है, सिर्फ T गिवन है, तो ये दोनों पहले हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो जो आपको गिवन है इन तीनों का यूज़ करते हुए आप I कैलकुलेट कीजिए, R कैलकुलेट कीजिए। तो फर्स्ट हम I कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है करंट क्या होता है, Q/T। चार्ज गिवन है 96,000 और टाइम किस में होना चाहिए, मैंने कहा है सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए R में होना चाहिए और बाकी सब केसेस में किस में होना चाहिए, सेकंड्स में। तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स, तो आपका हो गया 3600। सो आपका करंट आया है कितना, 26.67 एम्पियर। ये आपका क्या आया है, करंट। क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, आपको गिवन है चार्ज, वोल्टेज, टाइम, बट उसने क्या क्या फाइंड करने के लिए कहा है, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई। हीट का H होता है सिंबल, फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू I² RT। T गिवन है, बाकी दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है, तो 1 बाय 1 दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। और जो हम फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं वो क्या है हमारा, चार्ज और टाइम का, वहाँ से हमने करंट निकाल लिया। अब हम R कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, सो R इज इक्वल टू V बाई I, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 50 डिवाइड बाई 26.67, तो आपका रेजिस्टेंस आएगा 1.87 ओम। क्लियर। अब दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, I भी आ चुका है, R भी आ चुका है, वैल्यू पुट करते हैं। H इज इक्वल टू I की वैल्यू 26.67 का स्क्वायर, R की वैल्यू 1.87, टाइम 3600। आंसर आएगा आपका जूल में, और आंसर है आपका 47,888 राइट कर लेते हैं एक बार ध्यान से। आपका आंसर बना 47,88400 जूल। क्लियर। ओके, तो ये आपसे पूछा गया था, ठीक है बेटा। अभी एक बार इसके एप्लीकेशंस कर लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, मीन्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, फिर मैं आपको कम्प्लीटली जो भी हमने अब तक फॉर्मूलाज किए हैं उन सब का सम अप करा देती हूँ। सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, सो एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या एप्लीकेशन है इसकी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या एप्लीकेशन है, मीन्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस में, जो हमारी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस हैं, जैसे सच एज, जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं, सच एज इलेक्ट्रिक आयरन हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है आपका, वहाँ पे यूज़ करते हैं मतलब इसका यूज़ होता है इफेक्ट का। क्लियर। इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, उन सब के अंदर आपकी क्या होती है, एक हाई रेजिस्टेंस वायर होती है जो हीट हो जाती है और जो हॉट हो जाती है और हीट प्रोड्यूस करती है। और कहाँ यूज़ करते हैं, यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड लैम्प। जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनमें टंगस्टन एक फिलामेंट होता है, और इलेक्ट्रिक लैम्प में यूज़ करते हैं। क्लियर।
और कहाँ करते हैं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होते हैं, कहते हैं ना कि लाइट फ्यूज़ उड़ गया होगा मे बी, तो क्या होता है जो वो वायर हो जाती है, ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो हीट होके मेल्ट हो जाती है और फिर वो ब्रेक डाउन हो जाती है। दैट्स मीन उसका जो सर्किट होता है वो ओपन हो जाएगा। क्लियर? जब बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी वो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाती है वायर और उसका सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है आपके घर की और हम बोलते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया। क्लियर? तो यूज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज, अगर बहुत ज़्यादा हाई करंट आएगा तो ये ब्रेक डाउन होती है, मेल्ट होती है। फॉर प्रोटेक्शन हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर? सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, हीटर में, टोस्टर में, ठीक है, ओके। देखो बेटा, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी ऐसी नहीं है कि वो एनर्जी को हीट में प्रोड्यूस करती है। अब इलेक्ट्रिक फैन है, चलेगा तो वो मूवमेंट में यूज़ कर रहा है उस करंट को, बट अगर बहुत टाइम तक चलता जाएगा तो आप टच करके देखना वो थोड़ा हॉट मिलेगा। क्लियर? तो सारे डिवाइसेस नहीं हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस है वो स्पेशली हॉट हो जाती हैं। ओके, क्लियर? ओके, तो अब हम सम अप कर लेते हैं हमारे चैप्टर का। फर्दर हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज, बट उससे पहले जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको उन सब को ध्यान रखना है। तो फॉर्मूलाज करते हैं। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या फॉर्मूला था हमारा करंट का, क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। देन हमने पोटेंशियल डिफरेंस का किया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। देन हमने किसका किया, अपना हमारा ओम्स लॉ किया, V इज इक्वल टू आई आर। देन हमने रजिस्टिविटी की, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। क्लियर? देन हमने रेजिस्टेंस किया सीरीज में, R1 प्लस R2 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। फिर हमने पैरेलल के लिए किया, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2 एंड अप टू सो ऑन। देन हमने क्या किया, पावर का किया, क्या था, W बाई क्यू। क्लियर? ओके। फिर हमने पावर से बहुत सारे किए, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, P इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर। ये सारे हमने पावर के किए। देन हमने किसका किया, लास्ट हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू पी इंटू टी। और आज हमने क्या किया, हमारा हीटिंग फैक्ट H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो टोटल ये समझ लीजिए हमने 9, 10, 11, 12 फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा। आपके न्यूमेरिकल में ये 12 में से कोई भी यूज़ हो सकता है। ओके, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप प्रैक्टिस करते रहिए न्यूमेरिकल्स की, फॉर्मूलाज लर्न करते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। थैंक यू।